पहलगाम हमला एक दुखद घटना है जिसने मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। मैं आपको कुछ विजुअल्स या तस्वीरें नहीं दिखा सकती क्योंकि वह बहुत मार्मिक दृश्य है। मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया को तथा मानवता को रिलीजियस टेररिज्म यानी धार्मिक आतंकवाद से बचाना होगा, क्योंकि पहलगाम हमले में धर्म पूछकर गोली मारी गई। इस न्यूज़ को पढ़ने वक्त मेरा दिल भी कांप रहा है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस हमले की पूरी कहानी के बारे में। कुलगाम हमले में बीजेपी कार्यकर्ता फिदा हुसैन, राशिद बेग और उमर हाजम के मौत के घाट उतारा गया था। टीआरएफ की मॉडस ऑपरेंडी ही ऐसी रही है जहां पर वो सिर्फ टारगेट किलिंग पर फोकस करती है। वो गैर कश्मीरियों को निशाना बनाती है, प्रयास करती है कि 90 का दौर वापस लौट आए। अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित पर भी टीआरएफ लगातार हमला कर रही है। इस बार भी जो पहलगाम में हुआ है, आतंकियों ने पहले धर्म पूछा, फिर गोली चलाई है। टीआरएफ के सरगना सज्जाद गुल को लेकर कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में बैठकर ही ऑपरेट करता है। वो अपने आतंकियों को निर्देश देता रहता है लेकिन खुद कभी सामने नहीं आता है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला, 27 मौतें। आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम पूछकर गोली मारी। नेपाल, यूएई के 2 टूरिस्ट मारे गए। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। बाकी पर्यटक यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के हैं। घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:45 पर पहलगाम की बैसारन घाटी में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने यूपी से आए शुभम द्विवेदी से नाम पूछा, फिर उसके सिर में गोली मार दी। शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और वो हनीमून पर यहाँ आए थे। आतंकियों ने दूसरे पर्यटकों पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। प्रशासन ने आतंकी हमले में 1 मौत की बात कही थी, लेकिन करीब 4 घंटे बाद न्यूज एजेंसी ने 26 मौतों की जानकारी दी है। घटना में 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पहलगाम में हमले वाले इलाके को घेर लिया है और हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने ली है। इसे दूसरे शब्दों में दी रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम से जरूर कोई अंग्रेजी संगठन दिखाई पड़ता है, लेकिन असल में इसकी जड़ें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। इस संगठन को लश्कर का ही प्रॉक्सी माना जाता है। खतरनाक आतंकी सज्जाद गुल इस समय टीआरएफ को चला रहा है। इस दहशतगर्द को हाफिज सईद का राइट हैंड भी कहा जाता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने सज्जाद के खिलाफ कई सालों से बड़ा इनाम घोषित कर रखा है। उसकी तलाश लगातार जारी है। दी रेजिस्टेंस फ्रंट को लश्कर का मुखौटा माना जाता है। जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा था, इस संगठन ने अपने पैर पसारने शुरू किए। पहले तो ये ऑनलाइन संगठन की तरह काम करता था और लश्कर को सिर्फ उसके हमलों में कवर देने का मकसद रहता था, लेकिन धीरे धीरे टीआरएफ ने खुद हमले करने शुरू कर दिए। उसे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई से खूब फंडिंग मिलनी शुरू हो गई। अब इस संगठन को ऐसा अंग्रेजी नाम भी इसलिए दिया गया जिससे भारत कभी सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ उसे ना जोड़ सके। अब तक तो जितने भी आतंकी संगठन रहे, उनके नाम से ही उनका अस्तित्व पहचान में आ जाता था, लेकिन टीआरएफ को ऐसा बनाया गया कि इसे एक स्थानीय कश्मीर का ही संगठन माना जाए। अगर दोष आए भी तो कश्मीरियों पर आए। टीआरएफ का असर 2022 की वार्षिक रिपोर्ट से भी समझा जा सकता है। कश्मीर में 90 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए थे, जिसमें 42 विदेशी नागरिक सहित 172 आतंकी मारे गए। उन आतंकियों में 108 तो इसकी टीआरएफ के ही थे। यहाँ भी जो 100 आतंकी को भर्ती किया गया था, उनमें सबसे ज़्यादा हायरिंग इस टीआरएफ ने ही की थी। औपचारिक तौर पर 2020 में जब कुलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब टीआरएफ का नाम सबसे पहले आया था।